प्यारे देशवासियों, सभी को सादर जय हिंद, जय भारत। सभी देशवासियों से मेरा एक अनुरोध है कि मुझे 70-75 साल से जो हम ये राजनीति का जो फंडा सुनते चले आए, ये राजनीति अच्छी नहीं हुई। इसको राजनीति नहीं बोलेंगे। 70-75 साल से इस देश को कैसे कैसे इस देश में फूट डालो राज किया। प्यारे देशवासियों, इन सत्ता के लोगों से आप लोगों ने कभी ये नहीं पूछा कि आप लोग बारी बारी से आते हैं और देश में व्यवस्था परिवर्तन लाने के लिए, व्यवस्था बदलने के लिए और व्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं। हमारे किसान, हमारे मजदूर, हमारे नौजवान भाई खुलेआम सड़कों पे, खुलेआम चौराहों पे, खुलेआम खेतों में चिल्ला चिल्ला करके रो रहे हैं। कोई व्यवस्था नहीं बदलने वाला। सारी इस भारत की व्यवस्था चरमराई है। इसको कौन बदलेगा? आप 5 साल बाद चाहे कोई भी नेता आवे, किसी की भी सरकार आवे, सब कहते हैं मैं व्यवस्था बदल दूंगा, मैं किसान का अधिकार दे दूंगा, मैं नौजवान को रोजगार दे दूंगा, मैं महंगाई खत्म कर दूंगा। लेकिन कहने के बाद जब समय आता है कुर्सी पा जाते हो, महंगाई बढ़ गई, व्यवस्था को अव्यवस्था कर दिया। एक बार भी किसान से, मजदूर से, नौजवान से, नारी शक्ति से कुछ नहीं पूछा कि आपको कौन सा संकट है। इसलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, जाओ बच्चों, तुम पूरे देश को बता दो। जैसे अंग्रेज भारत से गए थे, वैसे दिल्ली और लखनऊ की कुर्सी पर बैठने वाले ये सत्ता के लोभी, ये कुर्सी के लोभी अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। इनसे कह दो, अगर कोई तुम्हें छुटकारा दिलवा सकता है, किसान, मजदूर, नौजवान, युवा पीढ़ी को अगर कोई बचा सकता है, तो सुभाष जैसा कोई व्यक्ति आए और उसके सपनों को साकार कर दे। 1945 से आज लगातार ये हो रहा। सुभाष जीवित है। सुभाष आएगा, तो ये हकीकत है, सुभाष जीवित है और सुभाष आएगा। मेरी हर पूरे देशवासियों से, पूरे भारतवासियों से, पूरे संसार की जीवात्मा से अपील है, हम झूठ एक शब्द नहीं बोल रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीवित हैं, आएंगे, व्यवस्था बदलेगी। इसलिए
आप सभी से मेरा अनुरोध है, हर देशवासियों से, कि आप लोग एक बार साथ दे दो और जाग जाओ, जिससे भारत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आगमन हो जाए और पूरे देश में सुभाष का सपना साकार हो जाए। सुभाष ने कहा था, है बच्चों, मैं वो सुभाष हूं, मेरी जंग ये जारी रहेगी कब तक, जब तक भारत में पूर्ण आजादी ना आ जाए। तो सुभाष कभी झूठ नहीं बोला। सुभाष का जो काम था काम किया, और काम अभी जो अधूरा है उसको भी करके जाएगा। ये भारत देश ऋषि मुनियों का देश है, संत महात्माओं का देश है। ये देश सीता, सावित्री, दुर्गा, काली का है, अरे गहरे का देश नहीं है। ये देश के अत्याचारियों का देश नहीं है। ये सपा, भाजपा, कांग्रेस का देश नहीं है। ये बसपा का देश नहीं है। ये समाजवादी पार्टी का देश नहीं है कि तुम 5 साल तक बराबर लड़ते रहते हो। न कोई व्यवस्था, न कोई किसान का दुख, न कोई नौजवान की बेरोजगारी दूर करना। हमारी शिक्षा को लेकर के आज शिक्षा को इन भाजपा के महान भावों ने बिल्कुल चौपट कर दिया। इसमें तो शिक्षा ही सब चौपट हो गई। न कोई रोजगार, न कोई शिक्षा, न कोई व्यवस्था, न कोई, बस इसमें मिला क्या? महंगाई, महंगाई, महंगाई। देश को लूटो लूटो, देश को बेच डालो, देश को खोखला कर दो, आपस में लड़ो मरो, और देश का किसान, देश का युवा पीढ़ी बेकार हो गया। आज इसको बदलने के लिए हम सभी देशवासियों से अपील करते हैं कि आप लोग एक बार इस अत्याचार को, इस भ्रष्टाचार को, इस बेरोजगारी को, इस महंगाई को खत्म करने के लिए आप भारतीय सुभाष सेना का साथ दे दो, जिससे भारतीय सुभाष सेना का जो काम है उसका जो नायक है वो सुभाष है। सुभाष का कहना है, मैं अपने भारतवासियों को अमन चैन की शांति दे करके जाऊंगा। और देशवासियों से अपील है, एक बार आवाज लगा दो कि सुभाष को लाना है। सुभाष जीवित है, सुभाष आएगा, भारत में फिर से अखंड भारत राम राज की स्थापना होगी और एक छत्र राज भारतीय सुभाष सेना का संकल्प, भारतीय सुभाष सेना का सपना, सुभाष का काम, सुभाष का नाम कि भारत जगाओ, भारत बचाओ, जो नारा था उसको पूरा करने के लिए हम लोग तैयार हैं। आप लोगों से, सभी देशवासियों से, सभी भारतवासियों से, सभी भारत प्रेमियों से एक गुजारिश है कि आप लोग बहुत जल्दी सन 2024 तक बदलाव लाना चाहते हो तो पलक मारते ही परिवर्तन देखना चाहते हो, संत महात्माओं की वाणी को सत्य देखना चाहते हो, तो आप लोग भारतीय सुभाष सेना का साथ दे दो। और भारतीय सुभाष सेना के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। भारतीय सुभाष सेना के जो नींव है वो नेताजी के द्वारा ही नींव डाली गई। भारतीय सुभाष सेना का गठन सन 19
92 में नेताजी के द्वारा हुआ। इस पार्टी के संस्थापक स्वयं नेताजी हैं। तो हम लोगों का भी संकल्प है कि भारत जगेगा, भारत बचेगा, भारत में सुभाष आएगा और सदियों सदियों तक सुभाष की पूजा होगी। उनके सपनों को साकार करना होगा। तो हर देशवासियों से, छोटे बड़े बच्चों से, सभी नेताओं मंत्रियों से, अपनी गौ माता से प्रार्थना है कि तुम भी आवाज लगाओ कि देश बचे और देश जगे, संसार की जीवात्मा का कल्याण हो सके और भारत में राम राज की स्थापना, भारत का सपना पूरा हो सके और हम भारतवासियों को अपना अधिकार मिल सके। तो हम लोग पीछे कदम नहीं हटाएंगे, पीछे कदम नहीं हटाएंगे जब तक अपना सपना, सुभाष का सपना पूरा नहीं कर देंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय सुभाष।